दोस्तों, क्या सहारा इंडिया पैसे देने से हाथ खड़ा कर रहा है? क्या सहारा इंडिया अगर सीधी भाषा में कहें तो भागने वाला है? ऐसे सवाल जनता के बीच में काफी तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सहारा इंडिया के सारे दुकान बंद हैं। क्या सहारा अपनी दुकानें बंद करने जा रहा है? जनता बेहद परेशान है, जिसके पैसे सहारा में जमा हैं। सरकार द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन के लिए गए निर्णय की आड़ लेकर सहारा इंडिया के दुकानों ने ताले लगा लिए हैं। इस बात की जब खबर मिली तो मैंने जाकर सहारा की दुकानें, उनकी ब्रांच को देखा। वहां सब जगह मुझे ताले लगे हुए मिले। सहारा के मुख्य कार्यालय में जाने के बाद वहां भी बाहर से ताले लगे हुए थे। अंदर इक्का दुक्का कर्मचारी या बाबू चपरासी जो भी हो वो दिख रहे थे। उनको बुलाकर जब उनसे बात की गई तो उनने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 17 मई तक लॉकडाउन है। 17 मई तक सहारा इंडिया के सभी ब्रांचेज बंद रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि सारे बैंक खुल चुके हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सहारा कोई बैंक नहीं है। इसलिए आप उनकी बात सुने। हाँ सर। क्या बंद है क्या? जी जी बंद। कब तक? जी 17 तारीख तक अभी। 17 तारीख तक? जी बंद है। नहीं तो बाकी तो बैंक खुल गए हैं सब। हाँ बैंक खुल गया होगा, ये नहीं खुला है ना सर। यहाँ तो 17 तारीख तक बंद है। नहीं तो वही तो कि सहारा बैंक से अलग है क्या? हाँ ये बैंक अलग है, बैंक थोड़ी है, पैरा बैंकिंग है। अच्छा, ये पैरा बैंकिंग है। वो बैंक है जहाँ हाँ। बैंक है, इसमें बैंक शब्द नहीं लगा है। हाँ। ये पैरा बैंकिंग सर। अच्छा, ये पैरा बैंकिंग है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ेगा तो फिर बढ़ जाएगा। हाँ वो उसी के अनुरूप चलेगा। उसी के अनुरूप चलेगा। जी जी ठीक है, ठीक सर। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन तक यानी 17 मई तक सहारा इंडिया नहीं खुलेगा। जब मैंने पूछा सभी बैंक खुल गए हैं तो मुझसे उस कर्मचारी ने कहा कि सहारा बैंक नहीं है, इसलिए मैं इसे दुकान कह रहा हूं। जो लोग सहारा इंडिया को बैंक समझते थे और पैसा जमा करते थे वह बहुत परेशान है। प्रशासन शायद तब जागेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। सहारा इंडिया में हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं। बीते कुछ वर्षों से लोग जानने लगे हैं कि सहारा से किनारा करने में ही भलाई है। लोग अपनी जमा पूंजी किसी तरह वापस पाने के प्रयास कर रहे हैं, मगर पैसे उन्हें नहीं दिए जा रहे, पैसे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों से जब पूछा गया तो लोगों द्वारा कहा जाता है कि सहारा में जाने के बाद वहां उनसे यह कहा जाता है कि आपकी जो पूंजी जमा है उसे दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दें। दूसरे खाते में आप ट्रांसफर करेंगे, 2 साल 3 साल बाद ही आपको पैसा मिल पाएगा। मजबूरी में अपनी जमा पूंजी लोग ट्रांसफर कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 2-3 साल बाद ही सही उन्हें यह विश्वास तो रहा कि एक कागज का अन्य टुकड़ा मेरे हाथ में मिल चुका है, जिसके आधार पे 2 या 3 साल बाद हम पैसा ले लेंगे। जिनकी डेट समय अवधि पूरी हो जाती है उन्हें भी 2-2 3-3 महीने चक्कर लगवाने के बाद, कई चक्कर 10 बार वो सहारा इंडिया के ब्रांचों में चक्कर लगाते हैं, इसके बाद उन्हें जाकर उनके पैसे मिल पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसे में लोग एक खाते से दूसरे मद में अपनी गाढ़ी कमाई ट्रांसफर कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं, मगर लोगों में डर है कि वह सामने आकर शिकायत करेंगे या बयान देंगे तो उनकी जमा रकम डूब सकती है। इसलिए लोग बयान देने से कतरा रहे हैं। लेकिन सहारा इंडिया के हर दुकान पर ताला लगा हुआ है, ये कोई भी जाकर देख सकता है। और सहारा इंडिया किसी भी प्रकार से अपनी कोई भी ऑफिस नहीं खोल रहा। तो लॉकडाउन का मतलब क्या? जब गवर्नमेंट ने छूट दे दी, गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आप रात को 12 बजे तक अपनी दुकान खोल सकते हैं। शराब की दुकानें खुल गई, आम जनता, साधारण जनता अपनी दुकानें रात 12 बजे तक खोल सकती है। सारे बैंक खुल गए, सारे ऑफिस खुल गए। इसके बाद सहारा कहीं से अलग से आया है क्या? सहारा कोई विशेष है क्या? उस देश के कानून से ऊपर है क्या?
आखिर वो कहां से आया, क्यों ऐसे कानून को वो नहीं मानता, क्यों वो लॉकडाउन के बहाने से अपनी दुकानें बंद कर रखा है। उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।